और मैं सीधे सवाल भी करना चाहूंगी डॉक्टर शिफाली गुलाटी आपसे, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी जो है वो देश के अलग अलग भागों में अब बढ़ने लगी है, और गुजरात इसका अभी फॉरी एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि वहां पर बच्चों की जान चली गई। तो कैसे इसको समझा जाए, क्योंकि इस वक्त जितनी भी बीमारियां हैं उनके लक्षण कमोबेश एक ही है। डॉक्टर शिवाली, आपको मेरी आवाज अगर मिल रही है तो आप अपने को अनम्यूट करें। शायद अनम्यूट का बटन जो है वो दबा हुआ है। या थैंक यू। आपने मेरा सवाल सुना या फिर मैं फिर से दोहराऊं? हाँ जी, नहीं मैंने आपका सवाल सुना। जी। तो ये जो एक्यूट इंसेफ्लिटिक सिंड्रोम है, ये जो होता है बच्चों को सडनली बुखार हो जाना और उसके साथ जो न्यूरोलॉजिकल लक्षण आते हैं, जिसके अंदर या तो उसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो जाता है या उसके बाद ज्यादा होने पे तो उनको और सेंसोरियम चेंज भी हो जाता है, कोमा तक भी चला जा सकता है अगर गंभीर हो जाए। और उसके कारण कई इन्फेक्शियस होते हैं, कई नॉन इन्फेक्शियस भी होते हैं कारण, क्योंकि दोनों को हमें अंदर रखना है, दिमाग में रखना है जानने के लिए। क्योंकि कुछ जो इन्फेक्शियस वाले कारण है, कुछ जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया, बाकी पैरासाइट्स वगैरह के साथ होते हैं, और जो नॉन इन्फेक्शियस वाले होते हैं कारण जो होते हैं, उसके अंदर कोई ऑटोइम्यून वाले कंडीशंस भी होते हैं। तो दोनों को हमारे को समझ के रखना है कि जिन दोनों चीजों के, दोनों एस्पेक्ट के एक्यूट इंसेफ्लिटिक सिंड्रोम हो सकता है। जी, चूंकि आपने बताया कि दोनों तरीके से ये हो सकता है डॉक्टर, चूंकि हमने ये पहले भी कहा कि अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है या मामूली फर्क है कि अगर हम जापानी बुखार या हम इसको दिमागी बुखार एक राज्य में कह रहे हैं, दूसरे राज्य में चांदीपुरा बुखार है, इसमें बड़ा परिवर्तन कुछ होता है या फिर कमोबेश एक ही तरह की समस्या है ये ना जो एक क्लिनिकल सिंड्रोम है, जैसे उसके अंदर बहुत सारे कारण हैं। ये सारे सारे जो बीमारियां अलग अलग जो प्रांतों में बोली जा रही हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों की वजह से है। जैसे जो जापानीज भी है एंसेफेलाइटिस है, वो पर्टिकुलर वायरस के हिसाब से होती है, और वो सिमिलरली अभी चांदीपुरा है वो दूसरे वाला है। तो ये सारे जो है सिम्टमेटोलॉजी एक है। काफी इन्फेक्शियस एजेंट जो वायरसेस है, कई बार एंट्रोवायरसेस से होता है, और कई बार ये जो स्क्रब टाइफस वगैरह रिकेट्सियल ऑर्गेनिज्म उनसे होता है, और बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा सबसे हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो है सिंड्रोम एक है, लेकिन कीटाणु भिन्न भिन्न है। तो दैट इज द इन्फेक्शियस वाला। जो नॉन इन्फेक्शियस वाली कैटेगरीज में जो प्रिडोमिनेंटली आते हैं, वो उसके अंदर जो ऑटो इम्यून वाले कंडीशन आते हैं, उसके दिमाग में रखना बहुत जरूरी साथ में होता है। लेकिन जो आजकल जैसे हमारे जो अभी जो कई कई जो सिंड्रोम्स होते हैं जो होते हैं, वो आते हैं ऐसे ही आपको अलग अलग कुछ कुछ पेशेंट्स मिलते रहेंगे। जैसे हमारे पास भी कोई भी पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन कई पेशेंट्स होते हैं, कई बार आते हैं इकट्ठे एपिडेमिक फॉर्म में आते हैं। कई चीजें आती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही ज्यादा रह जाते हैं। तो बेसिकली जो रूट कभी कुछ भी आ जाते हैं, वो जैसे हर्पीज वाला होता है, वेरिसेला, मम्स, मीजल वगैरह के होते हैं। लेकिन जैसे कुछ कुछ एरियाज में, जैसे जापानीज भी इंसेफ्लाइटिस है, जो हमारे को पता है कितनी बार तो गोरखपुर एरियाज वगैरह में इतना वो देखा है। तो जैसे ये है उसे वेस्ट नाइल, चिकनगुनिया, निपा, डेंगू, मलेरिया, ये सब भी कुछ कुछ एरियाज में एंडेमिक हो जाते हैं, बार बार वही होते हैं। फिर एपिडेमिक्स हैं जो इकट्ठे एक जगह में निकलते हैं। अभी मॉनसून के हमारा जैसे अभी शुरू होगा, उसके अंदर उसके बाद जापानीज इंसेफ्लाइटिस, स्क्रब टाइफस, चांदीपुरा वायरस वगैरह ज्यादा हो जाता है। और बाद में जो अभी जून से अक्टूबर में सारा टाइम में एंट्रोवायरस का भी रहता है जो हो सकता है। फिर विंटर्स के अंदर वो मीजल्स, मम्स का होता है। बेसिकली हमें इंपॉर्टेंस ये है कि डिफरेंट डिफरेंट कीटाणुओं से भी है, और ऑटो इम्यून वाला भी मैंने आपको बताया। और जो स्प्रेड होता है वो डिफरेंट वायरसेस और एजेंट्स का डिफरेंट है। जो मॉस्किटो बोन होते हैं, जैसे जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, वेस्ट नाइल है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, और स्क्रब टाइफस का है। लेकिन जैसे चांदीपुरा है वो सैंड फ्लाई से होता है। और लेकिन हवा से जो है एरोब्रोन ट्रांसमिशन होगा, वो जैसे एंट्रोवायरस वगैरह में, मम्स, मीजल्स वगैरह में होगा। और अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में जो लीजन्स वगैरह से होता है, वो जोस्टर वाला होता है। और जो वाटर बोर्न होता है कई बार, उसमें वो नेग्लेरिया एकैंथोबीमा होता है। और रेबीज तो डॉग बाइट से होता ही है। और अगर जो बैट्स का एक्सपोजर कहीं हो जाता है, तो वहां रेबीज और निपा हो जाता है। तो बेसिकली
कौन से कीटाणु हैं, किस किस वेक्टर के साथ हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, वो सारे और ये एरिया से है। मौसम फेवरेबल हो जाता है उन सिम्टोमेटोलॉजी लोगों के लिए, क्योंकि इस मौसम में नमी काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए बैक्टीरियल और फंगस और इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो काफ़ी तीव्र गति से बढ़ती हैं। और इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इंसेफ्लाइटिस के हम केसेस देख रहे हैं, चाहे उसके नाम जो आपने कहे कि अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं, क्योंकि उसके अलग अलग तरीके के वायरस होते हैं जिसमें बदलाव थोड़े बहुत होते रहते हैं। डॉक्टर